तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, इंडस सिविलाइजेशन। क्योंकि जैसे कि अब हमारे जो एग्ज़ाम है वो एसएससी प्रोटेस्ट की वजह से डीले हो रहे थे, बट अब सारे एग्ज़ाम होंगे तो इसलिए हमें तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहती हूँ जो कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और गंगा सभ्यता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और इनके नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था वो कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, क्या वो 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है, 2500 बीसी से 1750, 500 बीसी से 200 बीसी या फिर 3000 बीसी से 2500 बीसी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2500 बीसी से 1750 बीसी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या दयाराम साहनी ने की थी, रखालदास बनर्जी ने की थी, जॉन मार्शल ने या कनिंगम ने? तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज वो की थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो ने की थी रखालदास बनर्जी ने। उसके बाद है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है, जैसे कि हम बार बार क्वेश्चन हमारे सामने रिपीट होता है, तो उसका मतलब होता है मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है नृत्य करती हुई बालिका की प्रतिमा किस धातु की बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जो नृत्य की पाई गई थी मोहनजोदड़ो में पाई गई थी और ये कांसे की बनी हुई थी। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अभी अनभिज्ञ थे, यानी कि वो किस धातु से परिचित नहीं थे, जानते नहीं थे? तो कांसे था, कांसे से हर चीज़ बनाते थे क्योंकि वे कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सोना वो कर्नाटक से लाते थे, चांदी भी उससे वो परिचित थे, लेकिन वो लोहे को नहीं जानते थे। उसके बाद है कालीबंगन किस राज्य में? तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हमें याद रखनी होगी। तो कालीबंगन पाया जाता है राजस्थान में, पंजाब में फेमस है रोपड़, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली और गुजरात में धोलावीरा। उसके बाद है लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि उसके लिए तो मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध है। गोदाम और शिप मेकिंग के लिए, यस, तो गोदाम और शिप मेकिंग के लिए वो जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं बंदरगाह। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी पढ़ी नहीं गई थी, इसलिए उसको हम चित्रा लिपि के नाम से जानते हैं। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति महादेव की मूर्ति, मूर्ति किसका प्रमाण है? तो वो किसका प्रमाण है? क्या वो विष्णु का प्रमाण है, ब्रह्मा का, या फिर शिव का या इंद्र का? तो वो शिव का प्रमाण है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस पशु को पवित्र मानते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सबसे ज़्यादा पवित्र मानते थे बैल को, जो कि कुबड़ वाला सांड था। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस काम में निपुण थे? तो वो कृषि करते थे, व्यापार करते थे, या फिर धातु शिल्प, मूर्तिकला करते थे, पत्थरकार नाम करते थे। तो वो धातु और मूर्तिकला करते थे, जैसे कि वो मन के बनाने की जो औजार थे वो पाए गए थे लोथल में। ऐसे ही वो मूर्ति बनाते थे, बर्तन बनाते थे और ज़्यादातर औजार बनाते थे। उसके बाद है ग्रेट बाथ के नाम, जो ग्रेट बाथ था यानी कि जो विशाल स्नानागार था वो कहाँ पाया गया? तो क्या वो हड़प्पा में पाया गया, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, लोथल में? तो जो मोहनजोदड़ो है वही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में मुद्राएं किस वस्तु की बनी थी? तो बेसिकली जो मुद्रा थी वो एक सेलखड़ी नामक के पत्थर था, उससे बनाई जाती थी, इसलिए यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया, इसलिए मिट्टी और पत्थर का यहाँ पर बताया गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगी एक नई वीडियो के साथ।